अरे! अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका या आपके किसी अज़ीज़ का पित्ते का ऑपरेशन होना है? कौन-सा कराएँगे? ओपन चीरे वाला या लेज़र वाला? ऐसा कीजिए कि अपने मोहल्ले के डॉक्टर साहब से मशवरा कर लीजिए। नहीं, बल्कि यूँ करें कि मिर्ज़ा साहब से पूछ लीजिए। पिछले महीने उनकी बेगम का ऑपरेशन हुआ है पित्ते का। दोस्तों, लोग आपको तरह-तरह के मशवरे देकर खूब कन्फ्यूज़ करेंगे, पागल कर देंगे। कोई लेज़र यानी लेप्रोस्कोपी वाले ऑपरेशन की तारीफ़ें करेगा, तो कोई आपके सामने इस ऑपरेशन के हौलनाक किस्से बयान करेगा और दुआइयाँ देगा कि लेप्रोस्कोपी कभी ना कराएं, सीधा-साधा चीरे वाला ऑपरेशन करा लें। लेकिन असल हकीकत क्या है? इन दोनों ऑपरेशंस में क्या फ़र्क है? और आपके लिए इन दोनों में से कौन-सा मुनासिब है? दोस्तों, समझदारी से फैसला करने के लिए ज़रूरी है कि आप समझेंगे इन दोनों ऑपरेशंस में क्या फ़र्क है। तो मोहतरम नाजरीन, इन दोनों ऑपरेशंस में फ़र्क सिर्फ एक्सेस का है। यानी सर्जन साहब पित्ते तक पहुंचते कैसे हैं। ओपन यानी चीरे वाले ऑपरेशन में पेट की दीवार में दाएं तरफ पसली के नीचे तकरीबन 3 से 4 इंच का चीरा देकर खोल लिया जाता है और पित्ता सामने पड़ा होता है। जबकि दूसरा तरीका लेप्रोस्कोपी है, जिसको अक्सर लोग लेज़र वाला ऑपरेशन भी कहते हैं। हालांकि इसमें लेज़र का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसका असली नाम लेप्रोस्कोपी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी है। लेप्रोस्कोपी में एक बड़ा चीरा देने की बजाय बटन के कांच के बराबर 3 या 4 सुराख किए जाते हैं। पहले सुराख में से कैमरा अंदर डाला जाता है पेट में, ताकि पित्ते और उसके आसपास का सारा इलाका सामने एक बड़ी लगी हुई टीवी स्क्रीन के ऊपर सबको नजर आना शुरू हो जाए। और बाकी 3-4 सुराखों में से खुसूसी बने हुए इंस्ट्रूमेंट पेट में डाले जाते हैं, ताकि पित्ते का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। इसीलिए इसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे से मामूली से चीरे में से पित्ते का ऑपरेशन मुकम्मल किया जा सकता है। अच्छा, चीरा को आप बढ़ा दिया जाए यानी ओपन सर्जरी की जाए या लेप्रोस्कोपी हो रही हो, समझने की बात यह है कि अंदर पित्ते का ऑपरेशन बिल्कुल दोनों में एक जैसा होता है। यानी होता यह है कि पित्ते को 2 नालियाँ जाती हैं, एक सफरा की और एक खून की। इन दोनों नालियों को क्लिप लगा के या गिरा बांध के जो है ना बंद कर दिया जाता है, और क्लिप या गिरा से आगे दोनों को काट दिया जाता है। उसके बाद पित्ते को पथरियों समेत जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, दोनों ऑपरेशंस में जो असल फ़र्क है वो सिर्फ इतना ही है कि लेप्रोस्कोपी में कोई बड़ा चीरा नहीं होता, जिसको जुड़ने के लिए हफ्ते लगे। इसीलिए लेप्रोस्कोपी वाले मरीज में दर्द भी बहुत कम होता है और वो बहुत जल्द अपने काम पे वापस चले जाते हैं। और अगर मरीज का वजन ज़्यादा हो यानी पेशेंट थोड़ा सा ओबीज या मोटा हो, तो उनके लिए तो लेप्रोस्कोपी खुदा का एक खुसूसी इनाम है। क्योंकि मोटे लोगों में अगर ओपन या चीरे वाला ऑपरेशन किया जाए, तो एक बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता है, क्योंकि मोटी पेट की दीवार होने की वजह से पित्ता बहुत गहराई में पड़ा होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर लेप्रोस्कोपी की जा रही हो, तो बंदा बेशक दुबला हो या मोटा, अंदर सारों का जिस्म एक ही जैसा होता है, तो ऑपरेशन बड़ी तसल्ली से और बड़ी सहूलत के साथ लेप्रोस्कोपी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, पित्ते के ऑपरेशन के लिए लेप्रोस्कोपी, जिसे आम तौर पे लोग लेजर वाले ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, हर एतबार से ओपन यानी चीरे वाले ऑपरेशन से बेहतर है। तो मोहतरम नाज़रीन, आखिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर कुछ लोग लेप्रोस्कोपी के खिलाफ क्यों हैं, और सर्जन से जाके क्यों ये इसरार करते हैं कि उन्होंने तो ओपन यानी चीरे वाला ही ऑपरेशन करवाना है। असल बात ये है कि पित्ते का लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन वैसे तो पहली मरतबा सन 1985 में जर्मनी में किया गया था, लेकिन 1990 और 2000 के दरमियान के जो 10 साल हैं, इनमें सर्जन्स और अवाम में लेप्रोस्कोपी वाला ऑपरेशन बहुत तेज़ी से मकबूल हुआ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, चीरे बहुत ही छोटे थे और मरीज़ बहुत जल्द अल्लाह की मेहरबानी से शफ़ा याब हो जाता था। लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन करने का एक बिल्कुल नया तरीका था, इसलिए सर्जन्स को इसको बिल्कुल नए सिरे से सीखना पड़ता था। ख़ास तौर पे पुराने सर्जन्स के लिए, जो चीरे वाला यानी ओपन ऑपरेशन करने के आदी थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए कुछ सर्जन्स ने, जिनको ये नया ऑपरेशन सीखने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेप्रोस्कोपी के बारे में बहुत सारी गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। और ये भी हुआ कि बहुत सारे सर्जन्स ने मुनासिब ट्रेनिंग के बगैर जब लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ये ऑपरेशन शुरू किया, तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, जिसके नतीजे में बाज़ मरीज़ों में कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियाँ पैदा हो गई, जिसकी वजह से कुछ लोग लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन दोस्तों, आजकल एक मुनासिब ट्रेन्ड सर्जन के हाथ में पित्ते का लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन
ओपन यानी चीरे वाले ऑपरेशन की निस्बत कहीं ज़्यादा सेफ, कहीं ज़्यादा आसान और मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बासहूलत है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, आज के दौर में जब तक कोई अहम मजबूरी ना हो, मैं मिसाल के तौर पे ये हो सकता है कि एक साहब के पहले ही पेट के 2-3 ऑपरेशन हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात लेप्रोस्कोपी करना मुश्किल होता है और मरीज़ का चीरे वाला ही ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो पित्ते का ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ लेप्रोस्कोपी के ज़रिए होना चाहिए। कुछ लोग ये तौजीह देंगे कि साहब आखिर लेप्रोस्कोपी से पहले भी तो सबके पित्ते के ऑपरेशन बड़े चीरे से ही होते थे, तो अब क्या हुआ? तो जनाब पे पहले जब मोटर गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी तो लोग बड़े बड़े सफ़र भी तांगे और बैलगाड़ियों पर किया करते थे, लेकिन वो एक मजबूरी थी। क्या आज कोई शख्स लाहौर से कराची जाने के लिए तांगे या बैलगाड़ी के सफ़र का सोच भी सकता है? बिल्कुल इसी तरह बगैर किसी अहम मजबूरी के पित्ते का ऑपरेशन ओपन या चीरे से कराना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई शख्स आज के दौर में बैलगाड़ी पर लाहौर से कराची जाने की जिद कर रहा हो। और दोस्तों, हम आपको याद दिलाते चले कि इस मौजू पर हम आज से कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। वीडियो का उन्वान था रिस्क्स ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, यानी पित्ते की पथरी खतरनाक हो सकती है। इसका लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि पित्ते में पथरी इंतहाई खतरनाक नताइज का बायस बन सकती है। इसलिए अगर मरीज ऑपरेशन के लिए जनरली फिट है और कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो पित्ते की पथरी का ऑपरेशन ज़रूरी है, ख्वाह ये पथरी उसको कोई तकलीफ ना दे रही हो और ख्वाह ये इत्तफाक से किसी अल्ट्रासाउंड पे देख ली गई हो। और हाँ, ये भी याद रखिए कि गुर्दे और मसाने की पथरी के बरअक्स पित्ते की पथरी खुद खारिज नहीं हो सकती। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको सेहत और खुशी के साथ अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की बहुत दिलचस्प, मुफीद और मालूमाती 2 वीडियोस हर हफ्ते इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।